श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, अब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं हनुमान जी की अभिष्ट कृपा पाने हेतु हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करे, इस प्रश्न को लेकर, इस विषय को लेकर। देखिए, हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा, यदि आपको मोक्ष की कामना है तो आप श्रीमद् भागवत, जिसे में भगवान कृष्ण की कथा है, उस भागवत का पठन करो, पाठन करो, उससे कल्याण, उस कथा के प्रभाव से आपको मोक्ष मिलेगा, आपका कल्याण होगा। यदि आपको सत्य असत्य, परा अपरा, विज्ञान रहस्य जानना है, हर चीजों में आपको विजयी होना है, तो आपको श्री गीता जी का, श्री भगवद गीता का 18 अध्याय जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसका पाठ करना चाहिए, उसको बारीकी से समझना चाहिए। आपको यदि सारा संसार जीतना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, भगवान श्री राम जी के रामायण का पाठ करना चाहिए, और हर प्रकार की सिद्धियां चाहिए। गृहस्थ आश्रम जो जीवन चल रहा है, लाइफ चल रही है, वह सुखी चाहिए, तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, ऐसा कोई घर नहीं आज के इस हिंदू समाज में जहां पर हनुमान चालीसा की पुस्तक ना हो। आपको कोई वेद पुराण मिले या ना मिले, हनुमान चालीसा की पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। फिर भी लोग पता नहीं क्यों इसका पाठ नहीं करते। यहाँ तक शास्त्रों ने कहा है, आप सभी देवता को छोड़ो और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। तुलसीदास जी कहते हैं, किसी भी देवता का और चित्त धरना ही नहीं है, आपको किसी भी देवता को अपने मन में लाना ही नहीं है। यदि आपने हनुमत से ही हनुमान जी की सेवा करी, और वही हनुमान जी आपको सर्व सुख करई, सभी सुख देने वाले बन जाएंगे, और किसी को आपको पूजना ही नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, गांव के देवी देवता सभी को छोड़ दे। भाई, उनकी तो पूजा तो करनी ही करनी है। यहाँ पूजा का अर्थ ये है कि जैसे आप 1 घंटा शंकर जी का ध्यान करो, 1 घंटा विष्णु जी का करो, ये नहीं करना है। आप सिर्फ 1 घंटा हनुमान जी का ध्यान कर लो, वो ही बहुत है। और 1 घंटा ही क्या, सिर्फ 5 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, जिस प्रकार मैं बतलाता हूँ, सिर्फ 5 मिनट आप ध्यान धरो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ये मनोकामनाएं मैं अपने मन से नहीं बोला, हनुमान चालीसा के हर एक पंक्ति में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यदि आपको अपना हर काम सहज करना है, हर काम में सफलता चाहिए, हनुमान चालीसा ही कहती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जो आपके अधीन हो जाए, उसके दुर्गम काज भी, दुर्गम काज जगत की जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम काज भी, दुर्गम जो कठिन कार्य हो, वो भी सहजता पूर्वक हो जाता है। किसी को अधिक संकट परेशानी घेरी हो, तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी को सुमिर ले, उसकी सारी संकटें दूर हो जाती है। अधिक रोग हो तो नासई रोग हरे सब पीरा, हनुमान जी को याद करो, सभी रोग पीरा हर लेंगे, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। घर में आधा बाधा बहुत अब है, भूत प्रेत हर जगह दिख रहे हैं, पितृ दोष बना है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, महावीर का नाम सुनाता है, उससे घर से ये बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी चाहिए, हर प्रकार की सुख सुविधा चाहिए, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद ही दिया है, जाओ पुत्र अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तुम अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता बनो। जो भी तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हें प्रसन्न करेगा, तुम उनको ये सिद्धियां दे सकते हो। और महाराज, किसी को सिद्धियां साथ साथ निधियां, सिद्धियां तो ठीक है, किंतु निधियां जिनको मिल जाए, तो उसके लिए पूछना ही क्या है। जो चाहे वो कार्य कर सकता है। तो हनुमान चालीसा के पाठ से, हनुमान की कृपा से बहुत सारे लाभ हैं। ये तो मैंने आपको लाभ गिनाए अब तक।
अब बात करें कि इसका पाठ करें कैसे, इसको सिद्ध कैसे करें। देखिए, कोई एक जगह मिलता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो 100 बार पाठ कर कोई, जो इसको 100 बार 100 बार, अब सत्य अवधि भाषा है सत, अगर संस्कृत भाषा भी है सत, इसका हिंदी अर्थ निकाले तो सब आता है, किंतु यह सब अनेक प्रकार से, सौ तो डायरेक्ट लिखा नहीं, सत लिखा है। अब इस सत का अनेक प्रकार से ऋषि मुनियों ने निकाला। मतलब जैसे 100 बार, किसी ने कहा हनुमान चालीसा को 100 हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ो, अर्थात आपने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ी तो वो 100 नहीं गिना जाएगा, वो सिर्फ एक ही बार गिना जाएगा। फिर आपने 100 बार पढ़ी तो 200 नहीं 2, फिर 100 बार पढ़ी 300 नहीं 3, फिर 100 बार पढ़ी तो 400 नहीं 4। आप समझ रहे होंगे, 100 बार पढ़ेंगे तो एक आवृत्ति होगी, एक बार गिना जाएगा। इस प्रकार जो 100 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, उसकी हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। किसी ने कहा नहीं नहीं, जो 100 बार पाठ कर कोई, सत यानी निरंतर, प्रतिदिन, जो रोज प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी हनुमान चालीसा सिद्ध होती है और उसे यह फल मिलते हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, सत कहते हैं 7 दिनों को, जो 100 बार पाठ कर कई। अरे कोई दिन क्या, कोई संख्या नहीं, सिर्फ 100 बार प्रतिदिन 7 दिन, जो 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे उसे फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अनेक मत दिए, किंतु हमें हनुमान जी की कृपा चाहिए। भाई किसी को एक दिन में तो प्रसन्न कर सकते नहीं कर सकते, ये हम भी जानते हैं। तो हमको रोज प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट समय लगता है, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब बात करें कि जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो क्या क्या नियम करना चाहिए। देखिए, यदि आप रोज पढ़ते हो तब तो कोई नियम नहीं, आपकी जिंदगी जैसे चल रही है चलने दो, किंतु आपने कोई संकल्प लिया है कि नहीं हम 100 बार पाठ करेंगे, हम 101 बार पाठ करेंगे, 108 बार करेंगे, 51 बार करेंगे, 21 बार करेंगे या 21 दिनों तक करेंगे, तब उस समय आपको ये इन जो मैं भी आपको बातें बतलाने वाला हूँ, उन बातों को आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। उन बातों को हमेशा ध्यान में रखकर तब ये अनुष्ठान करना चाहिए। कौन सी है? देखिए, सबसे पहले हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे आजीवन, तो आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दूसरी बात, तामसिक चीजों से दूर रहना होगा, मांस मछली, फिर आपका लहसुन प्याज, इन चीजों से दूर रहना होगा। सिगरेट गुटखा बीड़ी तंबाकू, बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं कि व्रत हैं तो क्या सिगरेट बीड़ी गुटखा तंबाकू ले सकते हैं? महाराज, अन्न छोड़ने को नहीं कहा, कहा तामसिक चीजों से दूर रहो। तामसिक में ये सभी आती हैं। तीसरी जो चीज है वह है क्षौर कर्म। आपको मंगलवार के दिन कभी भी क्षौर कर्म, दाढ़ी बाल बनवाना, नाखून काटना, ये सब नहीं करना है। चौथी जो चीज है, लाल रंग का वस्त्र। जब आप पाठ करो उस समय तो आपको कपड़े लाल रंग का पहनना ही पहनना है। यदि आपके उन दिनों में 51-52 आप जो आपने 51 दिन का संकल्प लिया है, उसमें जब जब मंगलवार आवे तब आपको जो है हनुमान जी के लाल रंग के वस्त्रों का भी धारण करना है पूरे दिन मंगलवार के दिन। उसके बाद जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपको कितना भी याद क्यों ना हो, सामने पुस्तक खोलकर ही पाठ करना है। कहते हैं जो 100 बार पाठ कर कोई, पाठ तो ठीक है किंतु पाठ करे कहाँ से? तो पुस्तक से। अब ये नहीं कि याद हो गए, सर्वज्ञ हो गए बिना देखे, नहीं। 2 दोहा 40 चौपाइयों से यह बनी है हनुमान चालीसा, तो आपको पुस्तक देखकर ही पाठ करना है। और अगला जो आखिरी नियम है वह है कि जब आप सुबह के समय पाठ करो पूरब मुख से, और शाम के समय करो तो पश्चिम मुख से। सबसे अच्छा है कि सामने हनुमान जी की मूर्ति रख लो, उनके मूर्ति के सामने बैठकर, चित्र के सामने बैठकर पूजा करो, नहीं तो सुबह पूरब और शाम को पश्चिम मुख से आपको पूजा करनी है। देखिए दर्शकों, इस प्रकार जो हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की कृपा उसे अवश्य मिलती है। अब प्रश्न कुछ लोग करेंगे कि स्त्रियां महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं? देखिए, बिल्कुल कर सकती हैं। शास्त्रों ने कहा कि यदि कोई लड़की, महिला, स्त्री हनुमान जी को अपना बड़ा भाई, अपना पिता मानकर उनकी सेवा करे, उनकी पूजा कर सकता है और किसी भावना से उनकी मूर्ति को छू भी नहीं सकती। यह महिलाओं के लिए है, तो आप उन्हें अपना बड़ा भाई अथवा पिता मानकर उनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, उनके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको भी तुरंत और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में जितना बन सका आपको हनुमान चालीसा से संबंधित सभी चीजों को समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपने समझा भी होगा।
कोई मन में शंका कुछ बाकी रह गई हो तो कमेंट में बतलाइएगा, वहां पर आपका निराकरण कर दूंगा। तब तक के लिए पुनः मिलेंगे, इजाजत दीजिए, नमस्कार।